गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे मैथ का टॉपिक करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है 2016 में जो पूछे गए क्वेश्चन है मैथ का, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है जो बोल रहा है यस कमिंग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। पहला क्वेश्चन दिया गया है बाबू, जिसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क है जिसमें है 3 दिया गया, ख है जिसमें आपको 4 दिया गया है, और ग है उसमें आपको दिया गया है √3, और घ है उसमें दिया गया है 5। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इसमें डिस्टेंस निकालना हो, बीच की दूरी, तो मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट मान लिए B। A का कोऑर्डिनेट लेटस कर लेते हैं 2,3 और B का कर लेते हैं -2,3। तो ये जो फर्स्ट होता है जिसको x1, y1 बोला जाता है और इसे बोला जाता है x2, y2। तो बाय द डिस्टेंस फार्मूला से हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू क्या बोलेंगे, √ओवर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? AB इक्वल टू बोल सकते हैं। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है -2, अब x1 का वैल्यू कितना है, तो फिर हो गया -2 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 और y1 का वैल्यू भी कितना है 3। अब इतना का होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर। AB इक्वल टू √ओवर ऑफ माइनस, यानी आपको मैंने बताया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। इसका ऐड करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर और 3 में से 3 चला गया 0 का होल स्क्वायर। दैट मींस ABS बराबर यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे 16 + 0। AB इक्वल टू √ओवर ऑफ 16 और √16 का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा B कंप्लीट। ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आएंगे। 2 में क्या है, लीजिए इसको पकड़िए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, ये आपका 2016 में पूछे गए जितने क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे, लिख लिए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद QX इक्वल टू दिया गया है x² - x + 4 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यहां पे ऑप्शन दिया गया है, यानी का में दिया गया है -1, खा में दिया गया है
4 दिया गया है और ग में दिया गया है वो 1 दिया गया है और घ में जो दिया गया है वो आपका 0 दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट करते रहा हूं। यदि द्विघात बहुपद qx इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, जिनके शून्यक दिया गया है वो है आपका अल्फा कॉमा बीटा। तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए आते हैं हम लोग। आपको बताया गया था बाबू, मैंने पढ़ाया था कि जब भी अगर पूछे अल्फा प्लस बीटा का तो मैंने बताया था इसमें कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो मैंने बताया था। क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर कंडीशन हुआ था जिसको बोले थे जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 था। यह कंडीशन मैंने बताया था आप लोग को। अब यहां से हमें निकालना है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोला गया था शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू निकालते थे तो मैंने बताया था माइनस बी बाई ए हुआ। अब इसको हम कंपेयर करेंगे बेटा किस पे? तो यहाँ पे जो दिया गया है qx, क्या दिया गया है? x स्क्वायर माइनस x और प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। a के जगह पर कुछ नहीं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। उसी प्रकार यहाँ पे bx का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है? 1 है। और c का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4। तो यहाँ पे हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि b का वैल्यू कितना है? माइनस। तो फॉर्मूले में होते हैं माइनस और ये माइनस, और a का वैल्यू भी कितना? 1। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1। यानी ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, नोट करेंगे। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम लोग। 3 बोल रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात होगा, है ना? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है, काम में बोल दिया है बेटा 3:2 यानी 4। खा में बोल दिया है 2:3 और गा में बोल दिया है वो 5:3 है और घा में बोल दिया है इनमें से कोई नहीं, ये बोला है। सभी के पास है ना? yes, तो क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। बोल रहा है जिसमें कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया गया बेटा? 4:9 दिया गया। तो हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन की ओर आते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल याद है जी?
क्या मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वृत्त दो है ना, और त्रिज्याओं का पूछा है। तो जब दो हैं तो यहाँ पे हम लोग एक को मान लेते हैं जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, और एक को मान लेते हैं क्या, स्मॉल, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि बड़े वृत्त या छोटे वृत्त भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ दो वृत्त है तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं पहली वृत्त की त्रिज्या को हमने मान लिया क्या, कैपिटल आर, और दूसरी जो है वृत्त की त्रिज्या को हम लोग मान लिए क्या, स्मॉल आर। तो यहां से अगर हम चलेंगे, दोनों का अनुपात दिया गया है, तो पहले यहां पे चलते हैं। तो पहली वृत्त का क्षेत्रफल क्या होंगे, तो पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना। और जब ये अनुपात है तो बट्टा में इसको लिखा जा सकता है। उसी प्रकार दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इतना इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और बट्टा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहली वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है कितना बेटा, 4, और दूसरी वृत्त का दिया गया कितना, 9, बराबर क्या होंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आई आर। क्लियर है। अब यहां से पाई क्या हो गए, कट गए। इसको लिखा जा सकता है 4/9, ये दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं r/r का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, 4/9 तो पूरे का रूट चल जाएगा बाय कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। दैट मींस इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, 2, और 9 का कितना, 3। दैट मींस r/r, दैट मींस क्या मिला, 2:3। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का त्रिज्या मिल गया। और यही हमसे पूछ रहे थे, तो अब ऑप्शन को मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरा, बी, यानी खा। पिछले वाला सेट क्या बनाए थे आप लोग, हो गया था कंप्लीट ना। क्या सुदामा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं चले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, देखिए कितना आसान पूछा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, है ना जी। ऑप्शन बोला है बेटा, ए में बोला है कोसेक स्क्वायर थीटा, बी यानी कहने का मतलब, देखिए ऑप्शन यहाँ का खा गा घा दिया गया है, हम ए और बी लिख दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बी में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, और सी में दिया गया है tan स्क्वायर थीटा, और डी में दिया गया है आपका cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। मैं आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो फार्मूला इसमें लिखवाए थे आपको कि बेटा क्या होते हैं, तो आपको मैंने बताया था
कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं 1 होते हैं, है ना। मुझसे पूछा है कि अगर इसको ये साइड ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होंगे tan स्क्वायर। आप ही मैच कर लीजिए कौन सा होगा ऑप्शन, यानी इतने के बराबर कौन होंगे tan तो स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, फार्मूले याद रहेंगे बनेंगे। इस ओर हो गए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 5 देखिए क्या है, यदि L पैरेलल M तब D का मान होगा। देखिए यहां पे बोल दिया है क्वेश्चन कि यदि L पैरेलल आपका क्या है M है ना, तब पूछ रहा है कि D का मान होगा। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अब यहां पे लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे का पैरेलल, इसको मान लेते हैं एम और इसको क्लियर है। अब यहां पे क्या है थर्ड लाइन इसको क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है, यानी कट कर रहा है। इसमें इसका एंगल का नाम दिया गया है वो है बेटा 3D प्लस आपका 50 डिग्री, और ये दिया गया है 2D प्लस 20 डिग्री। आपको ये 9th क्लास में ही पढ़ना था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होता है और तीसरा इसे क्या करता है बाइसेक्ट करता है, यानी काटता है। तो मैंने बताया था कि ये अंतःकोणों का जो योग होता है यानी सम होता है वो कितने के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 180 लिख सकते हैं, क्योंकि उतना हमको ऑब्जेक्टिव में टाइम देने की जरूरत ही नहीं। इसको जैसे ही ऐड करेंगे क्या होंगे 5D और प्लस 50 और 20 को जोड़ेंगे कितना 70 और ये कितना हो जाएंगे 180। 5D इक्वल टू इसको दिस साइड ले जाएंगे दैट मींस माइनस में आएंगे 5D इक्वल टू 110 डिग्री आएंगे। D इक्वल टू क्या होगा 110 डिग्री बाई 5 काट दीजिएगा कितना तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 डिग्री। दिस इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएंगे ए हो जाएंगे। ऑप्शन नहीं लिखे लिख देते हैं, ए में था 20, बी में था 22, सी में था आपका 45 और डी में था 80 डिग्री। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन होंगे ए होंगे। कैमरा में उस साइड आ रहा है ना, चलिए ठीक है, वो जो लिखा हुआ पता चल रहा है ना। यस सर, ठीक पूरा। चलिए लिख लिए। यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं हम लोग। 6 में है यदि ई कोई घटना हो तो
यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई डैश का मान होगा। ये है ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1 और सी में है -1 और आपका डी में है वो है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये है। आइए, आपको मैंने बताया था कि जब भी अगर ऐसा हो तो पीई डैश जो है ये निश्चित होता है, यानी घटना की संख्या, और ये जो होता है अनिश्चित। अब ये दोनों का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। अब देखिए, इसको एक और तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी में इसको पहचान करना है तो देखिए पहचान करने का तरीका क्या है। प्रोबेबिलिटी का निश्चित यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो घटेगा प्रोबेबिलिटी में वो क्या होंगे? 1 होंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे कितना होंगे? 1। 1 से छोटा हो सकते हैं लेकिन 1 से बड़ा नहीं होंगे। दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होंगे। समझ में आया? तो ऑप्शन को देखिए, एक और तरीका पकड़ने का है। मैंने बोला कि 1 से बड़ा नहीं होंगे, दैट मींस क्या 2 होंगे? ऑप्शन सही छट गया। नेक्स्ट आते हैं, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्या ये निगेटिव वाला होगा? नहीं। समझ में आया? नन ऑफ दिस नहीं, यानी होंगे कौन? 1। समझ में आया? यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 1। यानी दोनों का जब हम सम करेंगे तो कितना होगा? 1। समझ में आया? चलिए नोट करिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड में। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कम से कम 400 प्लस नंबर आएंगे। अवर में 400 प्लस नंबर आना ही चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। बहुलक होगा। ये क्वेश्चन है जी, ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। 8 में बोल रहा है एपी के प्रथम पद दिया गया कितना? 2 और सार्व अंतर दिया गया है वो कितना है? 3। तो बोल रहा है कि एपी के 3 पद होंगे, है ना? मैंने बताया था बेटा, वास मार्कर देंगे खुशी। एपी का प्रथम पद ए हुआ, दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी था और तीसरा निकालने के लिए a प्लस 2d। ये है ना? अब इसी पर हमारा कंप्लीट होगा। a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना? 2 हो गया। नेक्स्ट आगे निकालते हैं तो कितने होंगे? 2 और d का वैल्यू कितना? 3। अगले निकालेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू कितने होंगे? 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और d का वैल्यू है कितना? 3। तो 3 दैट मींस 2, 5, इसका करेंगे तो 2 प्लस 3 दूना 6, 2, 5, 8। यानी ऑप्शन नंबर इसको मैच कर लेंगे तो कौन होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। यही है क्वेश्चन ना। ऑप्शन दिया गया है ए में 2, बी में 0, सी में -1 और डी में दिया गया है 1। देखिए, आपको निश्चित पता चलना चाहिए कि जब ऐसा है sin 45 यानी किसको बोला जाएगा, और माइनस cos π/4 को 45 कैसे 45 इसको बोला जाएगा। तो मैं बताया था कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180/4। यहाँ पे अब जैसे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 45 बार में, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू जैसे रखते हैं तो 45 का वैल्यू ये होते हैं, दोनों कट गए, क्या मिला मेरा रिजल्ट 0। ऑप्शन नंबर 0। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए 10 बोला है कोण थीटा वाले त्रिज्या, कल ही पढ़ाया गया है आपको ये, खंड का क्षेत्रफल होगा, कल ही ने पढ़ाया जी। ऑप्शन है ए में θ/270 इंटू पाई आर क्यूब है, और बी में है θ/360 इंटू पाई आर है, और सी में है θ/270 इंटू पाई आर स्क्वायर, और डी में है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप ही बताइए कि कौन सा होगा। कल ही तो पढ़ाए थे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैंने बोला था आपको कि फार्मूले भी पूछे जाएंगे, फार्मूला याद रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूल बिंदु से 4, -3 p का कोऑर्डिनेट दे दिया है की दूरी होगी। ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 2016 में और 15 में आपको पूछा गया था। तो आइए इसका मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा 0,0 0,0 होता है। बहुत अच्छा, गुड। तो आपको मैंने बताया था कि मूल बिंदु से डायरेक्ट निकालने का एक फार्मूला बताया था कि √x² प्लस y² करके आप निकाल लीजिएगा। इसको मान लीजिए x और इसको कॉमा मान लीजिए y। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी यहाँ पे क्या हो जाएंगे √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट मींस 16 प्लस 9, दैट मींस 25, और 25 कितना का 5, यानी कितना हो जाएगा 5। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चा क्या हो जाते हैं जानते हैं, लेकिन वहां पे क्या हो जाते हैं नर्वस हो जाने के कारण उनका रिजल्ट क्या हो जाता है बहुत ही खराब आ जाता है। समझ गए।
इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्वेश्चन क्या है, एपी का क्वेश्चन है। एपी 2,5, 8, 11 डॉट 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 का 9वां पद है ना, होगा डॉट डॉट डॉट। ये है ना। देखो मैंने बताया था बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एक नहीं कई क्वेश्चन करवाए थे कि इसमें पहला हम काम करेंगे, प्रथम पद को चूज करेंगे। तो प्रथम पद कौन हो रहा है मेरा, 2 हो रहा है। सर्व अंतर जैसे निकालेंगे या जिसको बोला जाता है पदांतर, तो मैंने बताया था दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पे चलेंगे तो पहला ए हुआ, अब ये क्या होता है दूसरा, जिसको मैंने बोला था कि T1, T2, T3, T4 से आप डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे करेंगे तो T2 माइनस T1 होता है। T2 का वैल्यू क्या है 5 माइनस 2, दैट मींस कितना मिला 3। अब मैंने एक और तरीका बताया था कि जिसमें 1 लगा हो वो हमेशा वैल्यू देगा किसका, n का वैल्यू देगा। किसका वैल्यू देगा, n का। तो प्रथम पद हमको मालूम हो गया जी, वो कितना हो गया 2। सर्व अंतर मालूम हो गया बेटा, कितना हो गया 3, और n का वैल्यू मालूम हो गया कितना जी 9। निकालना क्या है, 9वां पद ही निकालना है। तो Tn इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T9 निकालना है, a का वैल्यू कितना है 2, 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया कितना 3। T9 इक्वल टू 2 प्लस इसका करेंगे 8 इंटू 3, T9 2 प्लस 8 इंटू 3 करेंगे 24, ऐड करेंगे यानी आपका हो गया 26। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वर्ग चिन्ह इक्वल टू ऊपरी वर्ग सीमा प्लस डॉट 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 है और बाई क्या है 2। तो मैंने ये बताया था कि अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट बटा 2 को ही बोला जाता था क्लास मार्क्स। क्या बोला जाता है, क्लास मार्क्स। तो यानी उसको हम याद करने का एक और तरीका, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अब बटा क्या होगा 2। तो ऊपरी होगा तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं ऊपरी वर्ग, तो यहाँ पे क्या होगा निचली होगा, वर्ग सीमा हो जाएगा। समझ गए, ये होंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं डॉट 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 होती। देखिए मैंने बताया था कि जब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में क्या होता है बराबर होता है। कैसे, ये आपका वृत्त हुआ, वृत्त में क्या होते हैं सेंटर, ये बाह्य बिंदु हुआ, यहां से अगर ये खींचा जाए तो जो इसकी लेंथ होगी वही क्या होगा इसका।
दैट मीन्स बोल सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कि A हुआ और ये B हुआ, ये क्या हुआ P, और इसको अगर आप चाहते हैं ऐसे मैच करते मान लीजिए O है, तो द लेंथ ऑफ AP बराबर लेंथ ऑफ BP होगी। यानी क्या भराएंगे, समझ आया। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन पूछ दिया है जो अभी कुछ देर पहले बताए थे, शायद क्वेश्चन नंबर आपका 3 बताए थे, जस्ट उसी लाइक पूछ दिया कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया गया है वो 14:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, समझ गए। वो क्या है 14:9 दिया गया है ना उस टाइप का, तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग, समझ गए। आइए कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट थोड़ा हम निकाल देते हैं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 14/9, ये कट गया, बचा क्या कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर बराबर 14/9, आर रूट पूरे में चला जाएगा 14/9, आर बाई 3 रूट 14 का नहीं निकल पाएगा, इसका निकल जाएगा, यानी दैट मींस आंसर क्या हो गया रूट 14/3। नीचे दिखाई दे रहा है कैमरा में, इरेज करते हैं इस साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 कितना पूछा है, आसान, रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, tan थीटा इस टाइप का कितना क्वेश्चन करवाएं जी आप लोग का, 1/√3। अब बताइए कि tan में कितना का वैल्यू होता है, बोलिए कितना का, tan 30 का, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 बोल दिया है कि द्विघातीय समीकरण, आपका बोल दिया है द्विघातीय समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो, तो पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 क्या, आइए इस ओर लिख लिए, चलिए देखिए क्वेश्चन ये है कि द्विघातीय समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा है ना इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस क्या b/a होता है। यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो हम उसको देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर में दिया गया है, तो आप इसे कंपेयर करेंगे किस पे,
तो आपको बताया गया था, अगर मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे पढ़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई पूछे आपसे, तो हम क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का वैल्यू निकालना है बेटा। क्लियर है? ऑल स्टूडेंट बोर्ड पे देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस। क्लियर हो गया? अब यही फार्मूले पर हम बैठा देंगे, तो ये हो गया अल्फा मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? बीटा। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर चलते हैं किसमें? इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन दिया गया है cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ a का काम कर रहा है c, और b के जगह पर b है, और a के जगह पर यहाँ पे c के जगह पे a। तो यहाँ पे चलेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो होता है फार्मूला माइनस b बाई a, तो माइनस b, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और a के जगह पे है कौन? c। ठीक उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c बाई a होता है, तो c के जगह पे कौन है? a है, तो a होगा, और इसके जगह पे कौन होगा? c होगा। अब इस फार्मूले पे बैठा देंगे हम, तो क्या मिलेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। आइए इस फार्मूला पर बैठाते हैं। इसका वैल्यू दिया गया बेटा कितना? b बाई c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले जी, कितना? a बाई c। इसका जैसी करेंगे b स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस 2ac। एलसीएम लेंगे बेटा, क्या होगा? c स्क्वायर, दैट मींस b स्क्वायर माइनस c से c कट गया तो 2ac। यही आपका क्या हो गया? ठीक है? चलिए लिख लिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 कंप्लीट हो गए, 18 18 देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 तो साइन थीटा इक्वल टू वन। बेटा ध्यान दो, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 दिया गया। ये 2 को अगर यहां पे भेज दिया जाए तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? पाई बाई 2 3 जा हो गया।
यानी ये 6 यानी कहने का मतलब कितना का वैल्यू थीटा का, तो यहाँ से निकालेंगे 180/6 तो कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमसे यहाँ पूछा है साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू निकला कितना 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है ना सर? जब टेबल याद रहेंगे तब, ये नहीं कि टेबल मतलब पहाड़ नहीं समझ जाइएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू वाला टेबल। आपको पूरे सॉल्यूशन दिए जाएंगे इसमें। जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने जितने भी होंगे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और यथासंभव ये हो कि सब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। बोला है कार्तिकीय तल में किसी बिंदु 4,-5 के कोटि का मान होगा। चलिए देखिए, मैंने पढ़ाया था बेटा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया था, जिसको बोला गया था नियामक ज्यामिति। क्या बोला गया था? नियामक ज्यामिति। तो उसमें आपको पढ़ाए थे, देखिए इसको बोला गया था y o y डैश, इसको बोला गया था x o x डैश। इसे बोला गया था क्या? तो भुज बोला गया था, और इसे क्या बोला गया था? कोटि। तो कोटि का ही तो मान पूछ रहा है, तो यहाँ पहला लिखाता है x और दूसरा लिखाता है तो y किसका वैल्यू देता है? कोटि का। यानी कितना वैल्यू हो गया? घटता है। ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन 20। देखिए 20 क्या है? समांतर श्रेणी 4,10, 16, 22, 28 का सर्व अंतर ये पूछा है। तो मैंने बताया था कुछ देर पहले, ये भी बताया कि सर्व अंतर बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1, जिसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। दैट मींस 10 माइनस 4 कितना आ गया जी? 6। यही हो गया आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। आगे आपका है जो 2 नंबर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, लघु उत्तरीय, ये सारे हैं। इसका भी वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएगा।